तो गाइस स्वागत है आपका पावर प्ले चैनल में। तो आज हम प्री मैच रिव्यू करेंगे जीटी वर्सेस आरसीबी, गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रजत पाटीदार, जो काम विराट कोहली इतने सालों में नहीं कर पाए, जो काम फैफ डु प्लेसिस इतने सालों में नहीं कर पाए, वो भाई हमारे रजत पाटीदार ने किया। चेपॉक में मैच जितवाया है। 18 साल का वनवास, 18 साल का वनवास, 14 साल का था। आरसीबी का 18 साल का तो था। भाई रजत पाटीदार में कुछ तो बात है भाई। मतलब रजत पाटीदार ने पिछले मैच में वो किया चेन्नई के खिलाफ, जो कि चेन्नई मतलब आरसीबी के फैन भी एक्सपेक्ट नहीं। मेरे को लग रहा है कि भाई उसका कैप्टेंसी में चल रहा है ईयर वाला। और भाई गजब गजब। लेकिन बहुत शानदार बात क्या है कि आरसीबी ने अपने कैप्टन को ना बिल्कुल दिल से अपनाया है। नए कैप्टन को पूरी उनकी फैन फॉलोइंग जो है उन सब ने बिल्कुल वैसे अपनाया है कि हाँ मतलब हमारा फैमिली मेंबर है। सिर्फ 2 से 3 सीजन खेला है आरसीबी के लिए। आरसीबी ने बहुत क्लियर थॉट के साथ रजत पाटीदार, भाई वो भी रजत पाटीदार तो किसी का रिप्लेसमेंट ही आया था। हाँ वो भी रिप्लेसमेंट आया था। तो रजत पाटीदार का आईपीएल जर्नी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। और उसके बाद कैप्टन बनना है, कैप्टन बनने के बाद चैंपियन केकेआर को वहां उसके होम ग्राउंड में हराना, उसके बाद सीएसके को उसके होम ग्राउंड में हराना। 2 मैच बाहर जीतने के बाद पहला मैच खेलने जा रही है वो अपने होम ग्राउंड पे, वो भी खेलने जा रही है। आई थिंक दूसरा मैच जीती है कोई भी कैप्टन जीता है जो चेपॉक में जीता। पहला 2008 में जीता था। पहले 2008 में हम मतलब पहला मैच ही जो था पहले ही सीजन का, पहले सीजन के पहले मैच वहां पे जीती थी आरसीबी। दूसरा भाई लॉर्ड रजत पाटीदार। मतलब इतने 17-18 साल में तो एक जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो अब मतलब एडल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। इतना लंबा इंतजार रहा है आरसीबी का, वनवास ही पूरा हुआ एक तरीके। जो 50 साल के बूढ़े अंकल होंगे वो तो चल वो तो लेकिन शानदार परफॉर्मेंस। मतलब अगर हम रजत पाटीदार की बात करें, रजत पाटीदार द कैप्टन द प्लेयर भाई सब में तगड़े हैं भाई अपने। और पिछला मैच अगर हमने देखा था ना तो रजत पाटीदार ने ना वो रिस्क लेना नहीं छोड़ा। 1 कैच छूटा, 2 कैच छूटा, 3 कैच छूटा, रजत पाटीदार ने सोचा कि मतलब मैं आउट हो जाऊंगा, मुझे एंड तक रुकना है। भाई लगातार मारते रहे। विराट कोहली की थोड़ी स्लो इनिंग जो कि स्टार्ट में खेली तो उसने उसका पूरा भरपाई रजत पाटीदार ने आके 2 विकेट गिरने के बाद जो बैटिंग की वो कर दी। करेक्ट भाई। तो रजत पाटीदार का तो ऐसे ही यार, पिछले बार भी उसने बहुत ही तगड़ा खेला था यार। और ये सीजन तो लग रहा है जैसे आरसीबी का सीजन है भाई। रजत पाटीदार द कैप्टन मेरा स्टार्ट है भाई। और 18वां साल विराट कोहली 18 नंबर आईपीएल का 18वां साल, 18 साल बाद चेपॉक में जीत। तो कुछ तो 18 साल बाद चेपॉक में जीत। और अगला मैच है चिन्नास्वामी में पहला होम ग्राउंड मैच आरसीबी के लिए, पहला मैच जीटी के अगेंस्ट। जब हम आरसीबी की बात कर रहे हैं वहीं पे जीटी की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि जीटी अपने पिछले 2 मैच में एक जीत के आई है, एक हार के आई है। और जीता हुआ मैच जो है जीटी का वो भी टॉप 3 की वजह से रहा है, और जो हारा हुआ मैच था उसमें भी टॉप 3 की वजह से ही रहा है। तो मतलब जीटी के लिए उनकी पूरी टीम बैटिंग लाइनअप भी टॉप 3 के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो जीत जाए चाहे वो हार जाए, क्योंकि उसके बाद जो उनकी बैटिंग लाइनअप है वो उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या जीटी की मिडिल ऑर्डर केकेआर से ज्यादा वीक है? सबसे मिडिल ऑर्डर केकेआर का मिडिल ऑर्डर पेपर पे तो वीक नहीं दिखता। नाम तो है जीटी का तो मिडिल ऑर्डर पेपर पे वीक दिख रहा है। मतलब हमारे पास टॉप 3 के बाद एक भी हम ऐसा प्लेयर नहीं है, चाहे आप शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया है, इन लोगों के 1-2 गिने चुने परफॉर्मेंस रहे हैं। बिल्ड करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 विकेट गिर गया तो कोई मतलब 2 ओवर में अगर 2 विकेट गिर जाते हैं किसी दिन जीटी के तो कोई 20 ओवर तक लेके जाएगा उनकी टीम में। ऐसा कोई तीसरा नाम दिखता ही नहीं है टॉप 3 को। मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब गिल कैसा मूव लेता है चिन्नास्वामी में। क्या वो बटलर से ओपनिंग करवाएगा? मेरे हिसाब से तो करवाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी तक की एक और जो सबसे बड़ी गलती रही है जीटी की वो यही रही है कि वो बटलर से ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि साई सुदर्शन को फर्स्ट डाउन आना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का डिस्कशन छोड़ के मुझे लगता है कि जीटी को अगर ज्यादा मजबूती से उतरना है तो साई सुदर्शन को फर्स्ट डाउन भेजना चाहिए। गिल को थोड़ा अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और उसको थोड़ा टिक के खेलना चाहिए यार, मतलब लंबी इनिंग खेलना चाहिए। ये इसका मेन कारण यही है, क्योंकि जो साई सुदर्शन जिस तरीके के प्लेयर है वो लंबा समय लेते हैं उसके बाद एक्सलेट करते हैं। तो जब साई सुदर्शन दोनों ओपनिंग में आ जाते हैं तो फिर वो काम जो कि बटलर को करना चाहिए था गिल के साथ आ गया, गिल को रुक के फिर बाद में एक्सलेट करना चाहिए था, वो उनका उल्टा हो जा रहा है। साई सुदर्शन वो वाला टाइम ले रहे हैं, और अगर पावर प्ले में दोनों ही प्लेयर टाइम लेंगे तो फिर इनका पावर प्ले में 30-35 से ज्यादा रन बन नहीं पाएगा। जो कि अभी के समय में जिस तरीके के भारी मैच हो रहे हैं वो 30-35 में बहुत कम दिखेंगे। तो मेरे को लगता है कि बटलर को शायद ओपनिंग करवाएंगे
तो फिर भी अच्छा कहानी रहेगा। टॉप 3 पे ही खत्म हो जाती है। फिर भी टॉप 3 पे सेफर्ड का ये सीन है यार कि वो मारा तो मारा, नहीं तो गया, वैसा वाला सीन। वही जिस दिन इनके 2 विकेट 10 रन पे गिर गए, 5 रन पे गिर उस गए, दिन कोलैप्स कर जाएगी। उस दिन इनकी टीम में फिर कोई ऐसा प्लेयर समझ में नहीं आता जो कि लंबा खेलती है। 150 200 तक, 150 160 भी पहुंचा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी बहुत कि कोई बड़ी बात। प्लेयर इनको 160 तक पहुंचा दे तो उस दिन उनके लिए अच्छा दिन माना जाएगा उस तरीके से। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप के साथ इस बार आरसीबी उतरी है, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार दोनों एंड से जब बॉल लेके आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि अगले मैच में इनका टॉप ऑर्डर डिसमिस हो जाए। क्योंकि पिछला मैच जो हमने सीएसके का देखा, आपको हेजलवुड का बॉलिंग आपको रिप्ले में जाके देखना चाहिए कि किस तरीके से ओल्ड क्लासिक बॉलिंग उन्होंने किया। गुड लेंथ पे बॉल फेंक रहे थे, गुड लेंथ पे बॉल वहां से स्विंग कर रही थी, अब दूसरी तरफ स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, दोनों का जो जोड़ी लग रहा था वो देखने वाला था। देखना होगा कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर इनको पावर प्ले में किस तरीके से खेलते हैं। मेरे को लग रहा है कि गिल और साई सुदर्शन अच्छे टेक्निकल बैट्समैन है, तो वो शायद मेरे को लग रहा है कि झेल जाएंगे आरसीबी बॉलर्स को। नो डाउट उनके टेक्निक पे कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि दोनों टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं। लेकिन जो जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप आरसीबी ने इस बार तैयार की है, पेसर्स के साथ खासकर, और उसके बाद फिर यश दयाल का मिडल ओवर सा डेथ ओवर में। क्या कोहली की सेंचुरी आ रही है? कोहली का जीटी के खिलाफ पिछले मैच में सेंचुरी था, जो लास्ट सीजन लास्ट मैच हुआ था। कोहली का जीटी के खिलाफ 100 का एवरेज है, बैटिंग एवरेज। सिर्फ 4 या 5 मैच खेले हैं कोहली ने जीटी के खिलाफ, 350 400 के लगभग ऑलरेडी रन हो चुका है। तो कोहली 100 का एवरेज है, जहां 110 का स्ट्राइक रेट 120 की बात होती है, कोहली का एवरेज है जीटी भाई। कोहली सॉरी आरसीबी और जीटी के भाई मैच भी तगड़े तगड़े होते हैं। शानदार। याद है पिछले सीजन का जो प्लेऑफ से बाहर 2 मैच जो था, एक जिसमें विल जैक की कहानी थी। कोहली हालांकि उस मैच में भी बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उस मैच में विल जैक ने राशिद खान और मोहित शर्मा के साथ जो किया था, वो उसने मतलब आईपीएल के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। और उससे पिछले मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। और दोनों मैच जीटी वाला इसी तरीके से, और जीटी ने पिछले बार प्लेऑफ से भी बाहर कर दिया था ना आरसीबी को, वो 2023 की, जिसमें गिल की शतक आई, वो 2023 की गानी है। गिल का जिसमें सेंचुरी है, तो दोनों ही टीम भाई तगड़ी है। तो उनका आपसी मैच देखने वाला होगा यार। मेन डिपेंड करता है राशिद खान पे, राशिद खान कैसी बॉलिंग कर रहा है। जीटी के लिए बहुत मतलब की एसेट है यार, उसको सबसे महंगा प्लेयर है। मुझे याद आता है जो विल जैक वाला मैच जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें विल जैक ने राशिद खान को बहुत ही गंदा मारा था, उस मैच से लेकर अभी तक मैंने राशिद खान को वापसी करते हुए देखा नहीं आईपीएल में। इवन इस सीजन में भी जो 2 मैच हुए हैं राशिद खान के, वो बहुत हल्के गए, नहीं लग रहा, वो बहुत हल्के गए हैं राशिद खान के कंपैरेटिवली, जिस जैसे हम राशिद खान की बात करते हैं। इवन जीटी की बॉलिंग लाइनअप में अगर हम देखें तो रबाडा है। क्या जीटी ने मतलब जीटी का दूसरा स्पिनर थोड़ा वीक है, मतलब राशिद खान भी अभी फॉर्म में नहीं है, और दूसरा मतलब मेरे को कुछ लग नहीं रहा वैसा, मतलब उनकी टीम ही समझ में नहीं। साई किशोर है, साई किशोर है जिसने पिछले मैच में कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग की थी। क्या नूर अहमद को छोड़ना गलत किया जीटी ने? जीटी का ऑक्शन तो हमेशा से, जब से ऑक्शन हुआ है तब से एक डिस्कशन का टॉपिक रहा है, क्योंकि देखो यार नूर अहमद ऐसा बॉलर है ना कि वो 10 करोड़ डिजर्व करता है, नूर अहमद, और वैसी परफॉर्मेंस दे रहा है चेन्नई के लिए। नूर अहमद को सीएसके छोड़ने भी नहीं वाली थी। अगर हम ऑक्शन पे वापस जाते हैं तो सीएसके नूर अहमद को नहीं छोड़ने वाली, तभी उसने 6 से 10 कर दिया, सीधा 6 से 10 कर दिया कि हमें ये बंदा रिटेन में चाहिए ही नहीं, कि आप मतलब इसको रिटेन कर लो। तो वो मुझे लग रहा है सीएसके ने बहुत क्लियर थॉट के साथ आई थी कि उनको नूर अहमद चाहिए ही होगा, जो स्पिन अटैक को कमजोर करता है जीटी के। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि कल का मैच बिल्कुल ही एक तरफा है, क्योंकि इनकी जो टॉप 3 है वो बहुत स्ट्रांग है। बॉलिंग लाइनअप में इनके पास प्लेयर है, ईशांत शर्मा ने पिछले मैच में वापसी की थी, अच्छी बॉलिंग की है ईशांत शर्मा ने इनके लिए पिछले मैच में। तो ओवरऑल मिला के मुझे लग रहा है कि जीटी की बॉलिंग लाइनअप तो जीटी की अच्छी है, बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। रबाडा हो गया, रबाडा है उनके पास, राशिद खान है, ईशांत शर्मा वर्सेस विराट कोहली, जो पिछला सीजन दिल्ली वर्सेस आरसीबी का हुआ था, वो उनका जो फन आपस का एलिमेंट है वो भी हमें कल वाले मैच में देखने को मिल सकता है। तो जीटी की ओवरऑल बैटिंग भी ठीक है, और कल चिन्नास्वामी में तो मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग तो चिन्नास्वामी के मैच हाईएस्ट स्कोरिंग रहता है। अगर आरसीबी, भाई मैं देखना चाहता हूँ कि सॉल्ट कैसे फिल सॉल्ट की बैटिंग, पावर प्ले में फिल सॉल्ट क्या करता है, क्योंकि दोनों मैचों में फिल सॉल्ट है। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो मेरे को लग रहा है कि पावर प्ले में कम से कम 80 रन मारे, और मुझे लग रहा है कि आरसीबी को पहले बैटिंग करना चाहिए कल। हालांकि आरसीबी के स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, बैटिंग है, जिसकी वजह से वो सेकंड बैटिंग लेना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कल उनको पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जीटी की टीम उस बड़े स्कोर के पीछे जाने में थोड़ी भी कोलैप्स हुई तो उनके बॉलर्स के लिए मैच जीतना थोड़ा इजी हो जाएगा। आरसीबी के 3 मैच हुए अभी तक, 2 मैच हुए, दोनों में सेकंड बैटिंग करी है।
नहीं, आरसीबी ने मतलब पहले मैच में कोलकाता वाले मैच कोलकाता में, हाँ। और सीएसके के खिलाफ पहले बैटिंग, सीएसके के खिलाफ पहले बैटिंग किया जहाँ था। पे सीएसके ने टॉस जीत के बॉलिंग चुना था। तो आरसीबी की बॉलिंग भी अच्छी है, मतलब कुछ भी कर सकते हो। आरसीबी की बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन दोनों को कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आरसीबी को बैटिंग के लिए जाना चाहिए, अपने बॉलिंग पे ज्यादा विश्वास देखें, क्योंकि उनके बॉलर्स अच्छे हैं, जैसे कि बॉलर हमने अच्छे बात की, तो वो दोनों तरीके के कुछ भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या दोनों फॉर्म में आ चुके हैं भाई, तो कुणाल पांड्या का एक तगड़ा सेट है। कुणाल पांड्या उनके लिए, कुणाल पांड्या तो मैं सही इन्वेस्ट करा उसने शायद आरसीबी ने। इस बार आरसीबी का एक भी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने नहीं लिए उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जितने उन्होंने खरीदे उसमें एक भी उनका गलत परचेस नहीं है मेरे हिसाब से। उन्होंने सारे प्लेयर किफायती रेट में खरीदे हैं, और सारे प्लेयर एक एक जो चेक बॉक्स फुल करने वाली बात है वो करती है आरसीबी के लिए। हाँ, मेरे को भी ऐसे ही लगता है। मतलब देखना होगा कि लिविंगस्टन कैसा करता है, अभी तक उसकी उतनी मतलब लिविंगस्टन का अभी तक उस तरीके का परफॉर्मेंस आया नहीं है, हालांकि बॉलिंग में उन्होंने दोनों मैचों में 2-2, 3-3 ओवर का जो कोटा है वो पूरा किया है, और अच्छी बॉलिंग की है दोनों मैच में, लेकिन बैटिंग में लिविंगस्टन के लिए चिन्ना स्वामी में मतलब फायदा तो मिलेगा यार, अगर वो उसकी बैटिंग आ गई। अगर बैटिंग आती है तो फिर चिन्ना स्वामी ज्यादा सूट करेगा लिविंगस्टन के बैटिंग स्टाइल को। तो ठीक है, आपको क्या लग रहा है मतलब कि कौन मतलब जीत रहा है चिन्ना स्वामी पे? मुझे लगता है कि होम ग्राउंड होने का प्लस एक अच्छी टीम होने का एडवांटेज आरसीबी को मिलेगा। आरसीबी थोड़ा प्लस है, तो मैं आरसीबी के साथ जाऊंगा, मुझे लगता है आरसीबी जीत रही है कल। मेरे को भी लग रहा है कि आरसीबी अपनी हैट्रिक करेगी और आरसीबी जीत रही है, और हाईएस्ट रन मेरे को लग रहा है कि सबसे ज्यादा रन मारेगा वो, मेरे को लग रहा है कि रजत पाटीदार ही लग रहा है। मैं फिल सॉल्ट के साथ जाऊंगा। पहला मैच होगा चेपॉक पे एज ए न्यू टीम के साथ। मुझे लग रहा है कि वो अगर पावर प्ले में ही रह गया तो पावर प्ले में 50 रन के आसपास फिल सॉल्ट पहुंचा। सॉल्ट तो है भाई, सॉल्ट तगड़ा परफॉर्मर है। और मोस्ट विकेट में मेरे को लग रहा है कि राशिद खान यार वापसी करेगा चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी ही रीजन लग रहा है कि मुझे शायद राशिद खान वापसी ना कर पाए, तो मैं फिर से 2 मैचों में शानदार बॉलिंग करता हुआ आ रहा है हेजलवुड। मुझे लगता है कि हेजलवुड कल वाले मैच में भी फिर से अपना दमखम दिखाएगा, तो हेजलवुड जाएगा। आरसीबी के प्लेइंग 11 में मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे को भी कोई नहीं लग रहा है। आरसीबी की प्लेइंग 11 अच्छी और लास्ट के 2 मैच जीत के आ रही है, और वो भी एक तरफा ही जीत के आ रही है, तो मतलब कोई डिस्कशन का वो टिम डेविड है, लेकिन उसने भी जो पिछले टिम डेविड ने अच्छा खेला था, शानदार बैटिंग, बहुत सही खेला। टिम डेविड मेरे हिसाब से रहना चाहिए, बॉलिंग का भी इम्पैक्ट थोड़ा डाल देता और बैटिंग का ही उसका। अगर बाद में बैटिंग आती है तो डेविड पर्टिकुलर इम्पैक्ट में आ जाते हैं, बाद में बॉलिंग आती है तो डिपेंड करता है कि सुरेश शर्मा और रशिक में से कौन बॉलिंग में आ जाएगा, उस तरीके से बॉलिंग। हाँ, उनका सुरेश शर्मा अगर पहले बैटिंग आ गई तो सुरेश शर्मा आ जाएगा उसको बॉलिंग इम्पैक्ट में। और गुजरात की तरफ से मेरे को वही चेंज, उसके बैक मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुजरात का बेंच भी स्ट्रांग नहीं है। गुजरात के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर वो रिप्लेसमेंट भी बैटिंग में देखना चाहे कि अगर वो शाहरुख खान, राहुल तेवतिया की जगह अगर बेंच में से किसी को उठा के प्लेइंग 11 में लाना चाहिए, तो उनके बेंच भी स्ट्रांग नहीं है। नहीं, पर मेरे हिसाब से रदरफोर्ड की जगह ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए, ये एक पॉसिबल चेंज है, क्योंकि ग्लेन फिलिप बॉलिंग भी करना भी जानते हैं, फील्डिंग तो भाई इस वक्त ग्लेन फिलिप दुनिया में उड़ती मशीन बनी हुई है ग्लेन फिलिप की एक, तो वो भी एक शानदार एक ऑप्शन हो सकता है कि ग्लेन फिलिप की तरफ जा सकते हैं रदरफोर्ड की जगह पे। हाँ, ग्लेन फिलिप डिजर्व करता है वो प्लेइंग 11 में। हाँ, क्योंकि वो हिट करना भी जानता है, शायद वो रुक के भी थोड़ी देर खेलना बेहतर समझ। मतलब मेरे को तो याद आ रहा है जब न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, उसने लास्ट में जो पहला था यार ग्लेन फिलिप, तो ग्लेन फिलिप को तो खिलाना ही चाहिए। रदरफोर्ड से तो काफी बढ़िया बैट्समैन है, तो एक चेंज जो वहां पे देख रहे हो रदरफोर्ड की जगह ग्लेन फिलिप। और बाकी मैं बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखना चाह रहा हूँ, जो मतलब गिल और बटलर है ओपनिंग करने। फर्स्ट डाउन आया सॉरी सुदर्शन के पास रन बनते हैं। तो बस यही हमारी टीम है, और आप लोग भी प्रिडिक्ट करो कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सबसे ज्यादा रन मारेगी और कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगी।